Hey guys, welcome back again my YouTube channel. My name is KP Janma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और शानदार टॉपिक के बारे में जो कि है दोस्तों लैब से रिलेटेड। और जो भी लैब टेक्नीशियन है दोस्तों, अगर आप एक इंटरव्यू देना चाहते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप एक DMLT स्टूडेंट हैं या अगर आप एक BMLT स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों अप्लाई करते हो और ऐसे में दोस्तों आपको इंटरव्यू अगर फेस करना पड़ता है तो ऐसे में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन यही डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ड्रेसिंग सेंस का क्या ध्यान रखना है, हर चीज़ की अपन डिटेल से बात करेंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों और काफ़ी सारे जो लैब टेक्नीशियन हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि सर अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे आपको बिहेवियर रखना है। आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। साथ ही किस किस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको अपना एक रिज्यूम काफ़ी परफेक्ट तैयार कर लेना है। रिज्यूम एक ऐसी चीज़ होती है जो दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी मतलब जो भी वीकनेस होती है वो भी पता चल जाती है और साथ ही साथ में आपकी स्ट्रेंथ होती है जो भी पता चल जाती है। तो दोस्तों रिज्यूम को बिल्कुल परफेक्ट आपको बनाना है। रिज्यूम के अंदर कोई भी बिल्कुल फेक चीज़ नहीं लिखनी है। जो आपने अचीव कर रखा है वही मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो चीज़ें अचीव नहीं करी उसको भी डाल दिया हो। तो आपको थोड़ा रिज्यूम के ऊपर फोकस ज़रूर करना है। जो बिल्कुल आपका लीगल है, साथ ही साथ में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मेंशन करते हो या आप अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल मेंशन करते हो तो उसको आपको नॉलेज भी होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिस कारण दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगेगी। अगर आप रिज्यूम के अंदर ही स्टार्टिंग में ही गलत चीज़ अगर बता देते हो और आपका अगर वहीं चाहे मान लो आपने कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी अगर आपने उसमें रिज्यूम के अंदर गलत आपने डाल दिया और उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया और फिर अगर पता चला कि ये चीज़ इन्होंने नहीं कर रखी तो दोस्तों ऐसे में आपकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस ही वहाँ पे ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी दोस्तों, लैब टेक्नीशियन जॉब इंटरव्यू। ठीक है गाइस, लैब टेक्नीशियन जॉब इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड। फर्स्ट दोस्तों आपने इससे पहले कौन कौन से टेस्ट आप कर सकते हो, इससे पहले आपने कहाँ पे काम किया है और कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको आता है। मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड का मीन्स ये हो गया आपको कौन कौन से टेस्ट है जो आप लगा सकते हो, प्रैक्टिकली आप लगा सकते हो। और अगर आपको कोई टेस्ट लगाने के लिए बोल दिया जाए तो भी आपको आपकी जो परफेक्टनेस होती है उसको देख के वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई में इस बंदे को टेस्ट लगाना आता है या नहीं आता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकल के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। जो भी टेस्ट होते हैं ऐसे टेस्ट होते हैं, मान लो अगर आपको बोल दिया ब्लड ग्रुप भी लगा लो या आप हीमोग्लोबिन चेक कर लो या आप एक शुगर चेक करके बता दो। तो दोस्तों ऐसे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को में आप परफेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपको बोल दिया सैंपल कलेक्शन ले लो तो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं अपन, प्रैक्टिकली नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। जो भी आप उसके अंदर अगर एक्सपीरियंस मेंशन करते हो तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो भी आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो अगर आपको CBC के बारे में भी पूछा जा सकता है, ESR के बारे में पूछा जा सकता है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में पूछा जा सकता है कि EDT के अंदर क्या होता है, प्लेन वाइल क्या होती हैं, सोडियम साइट्रेट क्या होता है, किसी भी वाइल के अंदर वो कौन कौन से सैंपल आते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और थ्योरेटिकल नॉलेज में दोस्तों आपको हेमेटोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री से कोई भी टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है।
माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हेमेटोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है, इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करना है। सीबीसी टेस्ट क्या होता है, ईडीटी वाइल के अंदर अपन सैंपल क्यों लेते हैं, साथ ही साथ में प्लेन वाइल के सैंपल किसके अंदर जाते हैं, हर एक चीज़ की दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्लेन वाइल के अंदर जो भी बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट लगती है, हर एक चीज़ आपको पूरा ही नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इंटरव्यू फेस कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद में जो बेसिक लैब नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक लैब रिलेटेड से क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो बेसिक बिल्कुल ब्लड कलेक्शन में आप क्या क्या सावधानी रखनी है, ब्लड कलेक्शन कैसे लेते हैं, या आपको बोल दिया जाएगा कि आप सैंपल लेके बताइए, या फिर दोस्तों आप पेशेंट के साथ आपका कैसा व्यवहार है। साथ ही साथ में दोस्तों नॉर्मल रेंज पूछी जा सकती है किसी भी टेस्ट के बारे में, कि बताइए आपको नॉर्मल रेंज क्या होती है, या KFT की फुल फॉर्म क्या होती है, LFT की फुल फॉर्म क्या होती हैं। तो ये दोस्तों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मान लो CBC की फुल फॉर्म भी आपको पूछ ली, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या बताओगे। ESR के फुल फॉर्म पूछ लिया, अगर आपको CBC का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको बता देना है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। साथ ही साथ में ESR की इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, इरेथ्रोसाइट्स क्या होती हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछा जा सकते हैं। कोई भी 100% सटीक यही नहीं बता सकता कि केवल यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं बताए, वो भी आपसे पूछ सकता है। तो इन चीज़ों का आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है। DMLT का अगर सिलेबस है तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या प्रैक्टिकल की अगर आपके पास कोई बुक है तो उनको भी थोड़ा पढ़ के जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर रिज्यूम के अंदर जो भी आप चीज़ मेंशन करते हो, एक बार उस पूरे रिज्यूम को वो पढ़ना है। जब तक आप पूरे रिज्यूम को पढ़ोगे, उसमें से मान लो किसी भी एक टॉपिक को उठा लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। सभी टेस्ट की SGOT, SGPT सभी का नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो CBC से रिलेटेड टेस्ट हो, या ESR की नॉर्मल रेंज, किसी से भी आपको टेस्ट के बारे में नॉर्मल रेंज पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों BMW क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि दोस्तों सेग्रीगेशन कैसे किया जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन सा सिरिंज कहाँ आपको डिस्कार्ड करनी है, इन्फेक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए निकल के आती है। फिर उसके बाद में दोस्तों कम्युनिकेशन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है, उसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो या आपका जो इंटरव्यू लेता है, तो दोस्तों उससे कैसे आप जवाब दो, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल, जैसा भी आपको सिंपल जवाब देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जा सकता है, और आपकी वीकनेस के बारे में पूछा जा सकता है। वीकनेस मतलब आपको क्या बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट आते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको नहीं बताना है, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है कि आपको माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज है। ऐसे आपकी वीकनेस होगी, वो भी आपको बतानी है। साथ में जो आपकी पॉजिटिव चीज़ हैं वो भी आपको बताना है कि मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, मुझे इसका अच्छा नॉलेज है, मेरी इस डिपार्टमेंट की अच्छी पकड़ है दोस्तों, वो भी आपको बताना है। ये आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये आपकी पावरफुल चीज़ें वो आपको बतानी है। फिर उसके बाद में दोस्तों इंटरव्यू के टाइम इम्पोर्टेंट टिप्स। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों इंटरव्यू के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों डॉक्यूमेंट। फर्स्ट आपको जो भी सर्टिफिकेट आप मेंशन करते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए, सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जब भी आप जाते हो तो इंटरव्यू के एप्रिन के अंदर बिल्कुल व्यवस्थित एप्रिन, और दोस्तों साथ ही साथ में फॉर्मल ड्रेस आपको पहन के जानी। ऐसा नहीं कि आपने जीन्स नीचे पहन ली, ऊपर कोई भी टी-शर्ट आप पहन के चले गए, तो ऐसे में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी एक सोबरता महसूस नहीं होगी इंटरव्यूअर को। और उसको जो लगना चाहिए बिल्कुल सिंपल बंदा है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जाना है। कोई भी फंकी लुक या नहीं पहन के जानी, सिंपल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, शर्ट इन करके सिंपल फॉर्मल ड्रेस आपको पहन के जानी है, और बिल्कुल भी आपको सिंपल कटिंग करवा के आपको जाना है। फिर उसके बाद में दोस्तों कॉन्फिडेंट बट पोलाइट, मतलब आपको कॉन्फिडेंस तो रखना ही है। किसी भी चीज़ के लिए आपसे क्वेश्चन भी घुमाया जा सकता है, क्या नहीं ये चीज़ नहीं है, इसका ऐसा, इसका ऐसा, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ये आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर। जो मैंने बोला है गलत बोला है तो भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है, हाँ मैंने गलत बोला है,
और अगर आप सही हो, अगर सामने वाला आपको बोलता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो गलत है, तो भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है कि नहीं सर ये बिल्कुल राइट आंसर है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला होगा इंटरव्यू के बारे में जब भी आप जाते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको अगर कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।